Hello guys, we welcome you all to our YouTube channel. In this video we are going to talk about taxation. इस वीडियो में हम जानेंगे टैक्सेशन के बारे में। टैक्सेशन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, स्पेसिफिकली फॉर जेके एसएसबी एग्जाम्स जो भी रिसेंटली होने वाले हैं या टाइम टू टाइम होते रहते हैं। तो इस टैक्सेशन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कुछ बेसिक कंसेप्ट्स, कुछ टर्मिनोलॉजी टैक्स के बारे में जो आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिर आपको हायर कंसेप्ट समझने आएंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हम बेसिक टर्म्स एंड कंसेप्ट्स देखेंगे। दूसरे पार्ट में हम देखेंगे डायरेक्ट टैक्सेस क्या हैं, और तीसरे पार्ट में हम देखेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जीएसटी। सो लेट्स गेट गोइंग। सो टैक्स क्या है? टैक्स इज़ ए कंपल्सरी पेमेंट to government without any quid pro quo, that is without any consideration, without expecting anything in return. सो टैक्स एक वो पेमेंट है जो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं और इसके बदले में हम कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं इन रिटर्न के लिए। टैक्सेस आर इम्पोर्टेंट एंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट. Government uses the money collected from taxes for various projects for development of nation. जो टैक्स इनकम होती है, जो इनकम टैक्सेस से कलेक्ट होती है, ये एक बड़ा सोर्स होता है इनकम का गवर्नमेंट के लिए, जिससे वो नेशन की डेवलपमेंट के लिए डिफरेंट प्रोजेक्ट्स या कुछ भी काम होता है नेशन की, उसमें उसके काम आते हैं ये पैसे। अगर इंडियन टैक्स सिस्टम की बात करेंगे तो ये एक वेल स्ट्रक्चर टैक्स सिस्टम है एंड इट हैज़ ए 3 टायर फेडरल स्ट्रक्चर। दैट इज़ जो टैक्स है वो तीन लेवल्स पे इम्पोज होता है। दैट इज़ सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल एंड लोकल म्यूनिसिपलिटी लेवल पे जो होता है। सो इस बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद लेट अस सी सम इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स एंड टर्मिनोलॉजीज। सो सबसे पहला है प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है? प्रोग्रेसिव टैक्स इज काइंड ऑफ अ टैक्स वेयर मार्जिनल टैक्स रेट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टैक्सेबल इनकम एंड वाइस वर्सा। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं इनकम टैक्स। ये जो करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए है 2023-24, तो इसमें हम देखेंगे जो टैक्सेबल इनकम है वो बढ़ रही है 0.33 to 6 लाइक दिस, और इस पे जो टैक्स रेट है वो भी इंक्रीज़ हो रही है 5 to 10, 10 to 5, 15, 15 to 20, 20 to 30। तो मतलब प्रोग्रेसिव टैक्स वो टैक्स होता है जहाँ पे टैक्सेबल इनकम जब बढ़ रही है तो उस पर जो रेट ऑफ टैक्स भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे डिग्रेसिव टैक्स क्या होता है। डिग्रेसिव टैक्स इज अ टाइप ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्स इन इटसेल्फ which is in which marginal tax rate increases with increasing taxable income to a certain limit and then remains constant। तो ये भी एक टाइप का प्रोग्रेसिव टैक्स है जिसमें कुछ हद तक जब मार्जिनल टैक्स रेट जो होती है वो इंक्रीज़ होती है और फिर कुछ लिमिट के बाद कांस्टेंट रहती है। समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। दीज आर जस्ट हाइपोथेटिकल नंबर्स, ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल 5 लाख की जो इनकम है उस पर 5% का इंटरेस्ट है। इनकम बढ़ गई 10 लाख तक और इसका इंटरेस्ट रेट चेंज हो गया 6%। और फिर 15 लाख, उसमें भी अब जो है टैक्स रेट है वो कांस्टेंट रही 6 लाख 6%। और 20 लाख तक जब बढ़ गई इनकम तो उसमें भी 6% टैक्स रेट है। तो टैक्स रेट कांस्टेंट रही लेकिन टैक्सेबल इनकम जो है वो इंक्रीज़ हो गई। बट अगर हम देखेंगे इन डीप, ये जो रेट है वो 6% ही रही है, लेकिन 6% ऑफ 15 लाख इज़ लेस देन 6% ऑफ 20 लाख। सो एक्चुअल में जो एब्सोल्यूट अमाउंट है टैक्स का वो बढ़ गया है, लेकिन चेंज ऑफ रेट कांस्टेंट रही है, इसमें कोई चेंज नहीं आई, रेट में कोई चेंज नहीं आई है। दैट इज़ वाई ये है डिग्रेसिव टैक्स, जो भी एक टाइप है किसका? प्रोग्रेसिव टैक्स का। So next is regressive tax. Regressive tax is a tax which is imposed in such a manner that the tax rate decreases as amount subject to taxation decreases. So ये बिल्कुल अपोजिट है प्रोग्रेसिव टैक्स का। इसमें क्या है, जो अमाउंट है जिसके लिए टैक्सेशन लायबल है वो जब बढ़ जाता है तो टैक्स रेट डिक्रीज़ हो जाती है। ये टैक्स जो है ये माना जाता है हार्मफुल फॉर पुअर पीपल।
फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करेंगे सेल्स टैक्स की किसी एक प्रोडक्ट के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल सोप के लिए, जो कि 18% है। अब सोप तो गरीब को भी खरीदनी है और रिच को भी खरीदनी है। रिच के पास फॉर एग्ज़ाम्पल 10 लाख इनकम आती है और गरीब के पास 10,000, बट जो ये परसेंटेज ऑफ टैक्स है ये सबको एक ही भरनी पड़ती है। तो इन एब्सोल्यूट टर्म्स हम कहेंगे कि इसका ज़्यादा बर्डन किस पे आता है, पुअर पीपल पे आता है। नेक्स्ट इज प्रोपोर्शनल टैक्स। इन दिस टैक्स रेट रिमेन सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम कितनी भी बढ़ जाए बट टैक्स रेट सेम रहती है। फॉर एग्जांपल CIT, दैट इज कॉर्पोरेट इनकम टैक्स। कॉर्पोरेट इनकम टैक्स फॉर डोमेस्टिक कंपनीज नॉर्मली है 30%। सो नॉर्मली सब कंपनीज के लिए 30% है। उनकी इनकम उससे ज़्यादा भी हो जाएगी तो टैक्स रेट सेम ही रहेगी। जो सेस उनको या सरचार्ज भरना पड़ता है उसके बगैर हम अगर हम नॉर्मली बात करेंगे तो सिर्फ 30% भरना होता है। तो प्रोपोर्शनल टैक्स होता है वो टैक्स जिसमें टैक्स रेट सेम रहती है इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द टैक्सेबल इनकम इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट अलग अलग भी हैं, जैसे 22% कुछ सेक्शंस के तहत या 25% और कुछ सेक्शंस के अंडर, बट नॉर्मली इट इज़ 30%। तो हमें नंबर्स में नहीं जानना है, हमें कंसेप्ट समझने के लिए एग्जाम्पल दी थी यहाँ पे। टैक्स रिबेट। टैक्स रिबेट इज़ एक्चुअली डिडक्शन फ्रॉम टैक्सेबल इनकम। पहले हम जानेंगे टैक्सेबल इनकम क्या होता है। सो लेट अस अंडरस्टैंड इट थ्रू दिस एग्जाम्पल, दैट इज़ इनकम टैक्स स्लेब जो भी दी गई है करंट बजट में। तो इसमें क्या है, 0 to 3 लाख जिसकी भी इनकम होगी उसको इनकम टैक्स कुछ भी नहीं भरना है। सो 3 to 6 लाख या उससे आगे जो इनकम है उस पर टैक्स इम्पोज होता है। सो हम देखेंगे कि जो टैक्सेबल इनकम है वो स्टार्ट होती है 3 लाख से। 3 लाख से कम है किसी के पास इनकम, वो टैक्सेबल नहीं है। तो टैक्सेबल इनकम क्या होती है, समझ आ गया। अगर हम पुरानी टैक्स रेजिम की बात करेंगे, इसमें जो था, जो इनकम थी 0 to 2.5 लाख, इसमें ज़ीरो टैक्स भरना था। और जो 2.5 to 5 लाख थी इसमें 5% इनकम टैक्स भरना पड़ता था। लेकिन इसमें हमें फिर टैक्स रिबेट देते थे गवर्नमेंट, 12,000 का रिबेट मिलता था इसमें। अगर हम इसमें देखेंगे टैक्सेबल इनकम कितनी है, पहले हम टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करेंगे। जो 0 to 2.5 लाख है इसमें कोई टैक्स इम्पोज ही नहीं होता है, तो टैक्स इम्पोज होता है 2.5 to 5 लाख तक। तो मतलब 5 लाख को हमें डिडक्ट करना है 2.5 लाख, वहाँ क्या रहेगा 2.5 लाख। तो इस पे जो है इम्पोज होगा 5%। 5% ऑफ 2.5 लाख इज इक्वल टू 12,500। तो इसमें हमें मिलता था 12,500 का टैक्स रिबेट। तो इन इफ़ेक्ट और इफ़ेक्टिवली हम कहेंगे इनकम जो 5 लाख तक थी उसमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। तो इससे हमें समझ आया टैक्स रिबेट कैसे कैलकुलेट करते हैं और कितना देते थे गवर्नमेंट अभी तक। आज के बाद क्या देते हैं वो हम नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे डिस्कस। और टैक्सेबल इनकम क्या होती है ये हमें समझ आया इस एग्जाम्पल से। Next is tax avoidance. Tax avoidance means reducing tax liability by legal means, but by misusing some provisions of tax, by misusing some loopholes of tax provisions or tax laws. सो टैक्स अवॉइडेंस उसको हम कहेंगे जब हम कुछ टैक्टिक्स यूज़ करते हैं, हम ढूंढते हैं टैक्स रूल्स में कुछ लूप होल्स तो नहीं है, उनको कुछ उधर इधर करके यूज़ करके हम अपने आप को बचाते हैं टैक्सेशन से। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने एजुकेशन लोन लिया है, एग्जाम्पल के लिए हम कहते हैं किसी ने एजुकेशन लोन लिया है, तो ये गवर्नमेंट को क्लेम करेगा कि भाई मैंने एजुकेशन लोन लिया है, जो मैं पैसे भरता हूँ इसके लिए उस पर टैक्स नहीं मुझे इम्पोज़ किया जाए, मतलब लीगली उस पर टैक्स इम्पोज़ नहीं होता है। तो इसने ये प्रोविज़न इसका यूज़ किया, तो इसने अपने आप को टैक्स से बचाया। टैक्स अवॉइडेंस लीगल है, इस पर कोई फ़ाइन या चार्ज नहीं होता है। सो नेक्स्ट है टैक्स इवेजन, जो कि इलीगल है। इससे भी हम टैक्स लायबिलिटी जो है वो रिड्यूस करना चाहते हैं, लेकिन थ्रू इलीगल मीन्स इस पे जो है
इंसान पनिशेबल होता है, उस पर फ़ाइन इम्पोज होता है। सो टैक्स इवेजन के इलीगल मीन्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने कोई अपना हाउस जो है रेंट पे दिया है, बट इसने रेंट पे जो हाउस दिया है इससे जो इनकम आती है इसने हाइड करी, गवर्नमेंट को ना इन्फॉर्म किया, तो इसने इलीगल मीन्स यूज़ किए अपने आप को टैक्स से बचने के लिए। नेक्स्ट इज टैक्स मिटिगेशन। इट इज़ reducing tax liability through legal means and by genuine use of tax provisions। सॉरी यहाँ पे provisions है। सो इसमें जो टैक्स लाइबिलिटी है उसको कम करने के लिए जो यूज़ होते हैं वो होते हैं लीगल मीन्स, और ये जेन्युइन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एम्प्लॉयज़ जो है अपनी सैलरी में से कंट्रीब्यूट करते हैं, एनपीएस जो है पेंशन स्कीम, उसको करते हैं ये 10% कंट्रीब्यूट, तो इन 10% पे इनको टैक्स नहीं देना पड़ता है। टैक्स मिटिगेशन और टैक्स अवॉइडेंस कुछ मिलते जुलते हैं, बट जो टैक्स अवॉइडेंस है उसमें जो यूज़र होता है वो कुछ लूपहोल्स को मिसयूज़ करके टैक्स अवॉइड करता है, जिसको नेगेटिव पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। लेकिन जो टैक्स मिटिगेशन है इसमें सब कुछ तरीका भी और गोल भी क्या होता है, लीगल होता है। ये पॉजिटिव नज़रिए से देखा जाता है इसको। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज सरचार्ज। It is an additional tax or charge on tax and its objective is to increase revenue temporarily। So सरचार्ज क्या है, ये एक टैक्स है जो टैक्स पे लगता है। हम एग्जांपल थ्रू इसको समझते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर 100 रुपये पे, फॉर एग्जांपल 100 रुपये तो होगा ही नहीं, हम एग्जांपल के लिए लेते हैं 100 रुपये पे हमें CIT जो है कॉर्पोरेट इनकम टैक्स इम्पोज करना है 30% के हिसाब से। तो जब हम 100 पे करते हैं 30% ऑफ टैक्स इम्पोज, तो वो आता है 30 रुपीज़। और इसके बाद जो है 30 रुपीज़ आई जो टैक्स कलेक्शन है, इस पर सरचार्ज इम्पोज होगा 10%। ये जो सरचार्ज होगा इम्पोज वो इसी टैक्स पे होगा, इस पे 100 रुपीज़ पे नहीं होगा। तो 10% ऑफ 30 इज़ 3 रुपीज़, तो टोटल जो है टैक्स आ गया 33 रुपीज़। दैट इज सरचार्ज इज टैक्स ऑन टैक्स। नाउ व्हाट इज सेस? इट इज़ एन एडिशनल चार्ज और टैक्स which is imposed to finance a specific activity, for example health, education or any other activity। तो ये क्या होता है, ये किसी पर्टिकुलर हेल्थ सेक्टर हो या कोई और सेक्टर हो, फॉर एग्जांपल एजुकेशन है या कोई जिस सेक्टर में वीकनेस होते उसको फाइनेंस करने के लिए ये इम्पोज की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये CIT पे, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स पे या पर्सनल इनकम टैक्स पे इसको एडिशनल चार्जेस होते हैं जो कि टैक्स पे होते हैं किसी स्पेसिफिक सेक्टर को बूस्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल GST कंपनसेशन सेस विच इज़ इम्पोज्ड ऑन डिमेरिट गुड्स, दैट इज़ फॉर एग्जांपल सिगरेट्स पे इम्पोज किया जाता है। सो ये भी सरचार्ज की तरह एक चार्ज है, टैक्स है जो टैक्स पे ही इम्पोज किया जाता है। लास्ट में हम देखेंगे जो करंट इनकम टैक्स रेजिम है जो फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए एप्लीकेबल है, जो रिसेंट बजट पास हुई थी उसमें इसको अनाउंस किया गया। तो इसमें हमने पहले भी देखा है, तो थोड़ा अब भी देखते हैं। जो 0 to 3 लाख इनकम होते हैं उस पर कोई टैक्स है ही नहीं। जो 3 to 6 लाख है उस पर 5% है, वैसे 6 to 9 10%, 9 to 12 15%। बट इसमें क्या है, जो ओल्ड रेजिम थी उसमें 12,000 जब हमने पहले ही देखा 12,500 का टैक्स रिबेट दिया जाता था, लेकिन इसमें क्या है, इसमें 25,000 का टैक्स रिबेट दिया जाएगा। सो इफ़ेक्टिवली इसमें जो है 7 लाख तक की जो भी इनकम होगी किसी बंदे की उसको टैक्स इम्पोज नहीं होगा। जैसे फाइनेंस मिनिस्टर ने भी अपने इस बजट स्पीच में कहा था कि जिसकी भी इनकम 7 लाख तक होगी उन पे कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर विच वाज अबाउट सम बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ टैक्सेशन। नेक्स्ट सेक्शन में हम देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स। सो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।